बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साथियों, कुछ मुहावरात याद करने के लिए मुझे बहुत जतन करने पड़े। बड़े पापड़ बेले, खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया, दिन रात मैंने एक कर दिया, मगर शायद मुहावरात ने मेरे हाफ़ज़े में जगह नहीं बनानी थी, इसलिए अगर मैं याद करना भी चाहता तो ना कर सकता था, क्योंकि ये मुहावरात कुछ अरसे बाद मेरे दिमाग से यूं गायब हो जाते जैसे गधे के सर से सींग। इनको याद करते करते दिमाग थकन से चूर हो गया। मुझे तो नानी याद आ गई और थकावट ने मुझे नाकों चने चबवा दिए, लेकिन मैंने भी हिम्मत मर्दा मदद खुदा के मिसदाक हिम्मत न हारी और हार न मानी। मैंने भी यही सोच लिया था कि जब ओखली में सर दिया है तो मूसलों का क्या डर। जी अजीज साथियों, आप यकीनन समझ गए होंगे हमारा आज का मौजू क्या है। ये ऐसा मौजू है जिसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और तहरीरों में ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। इसे आप यकीनन जानते होंगे, पहचानते होंगे। मुहावरा ये ऐसा मौजू है कि जो हमारी तहरीर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है और हमारे बयान को, हमारी तकरीर को चार चांद लगा देता है। मुहावरा अगर खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन बहुत खूबसूरत मालूम होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब। मुहावरा हम इस वीडियो में देखेंगे कि मुहावरे के मानी क्या हैं, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, लफ्ज़ी मानी क्या हैं, मजाजी मानी क्या हैं, और फिर जो मुहावरा है वो अपने लफ्ज़ी मानी से क्या निस्बत रखता है। वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शेयर कीजिए कि इल्म बांटने से बढ़ता है। जी अजीज साथियों, हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। मुहावरा, सबसे पहले इसका मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने अपने दीवाने हाली के तवील दिबाचे में इस बात का तज़किरा किया है और उर्दू शायरी के उसूल व ज़वाबित वज़ा करते हुए उन्होंने रोज़मर्रा और मुहावरा की वजाहत भी फरमाई है। बकौल अल्ताफ हुसैन हाली के मुहावरा लुगत में मुतलकन बातचीत को कहा जाता है और ये बातचीत चाहे अहले ज़बान की रोज़मर्रा के मुताबिक हो या ना हो, मगर इस्तिलाही मानों में मुहावरा हमेशा उस मजमूए लफ्ज़ों के उस मजमूए को कहा जाता है जो अपने हकीकी मानों से हटकर मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। आए इसकी बाकायदा तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। जी अजीज साथियों, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुहावरा हमेशा दो मानी रखता है, दो तरह के मफहूम उससे निकलते हैं, एक हकीकी मानी और दूसरे मजाजी। अब यहाँ पर आपको मजाजी को समझने की जरूरत है। लफ्ज मजाजी किसे कहते हैं? मजाजी हकीकत का बरअक्स होता है, मजाज हकीकत का उलट। इसको हम नकली भी कह सकते हैं, जाली भी कह सकते हैं, फर्जी भी कह सकते हैं। यानी लफ्ज मजाजी जो है वो हम यहाँ पे फर्जी के मानों में ले लेते हैं कि फर्जी मानों में इस्तेमाल हो
वो मुहावरा कहलाएगा। लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो हकीकी मानों से हटकर सिर्फ फर्जी मानों में इस्तेमाल हो, वो मुहावरा कहलाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी है, मिसाल के जरिए से हम इस चीज को समझ लेते हैं मजाजी और हकीकी मानों में फर्क क्या है। हमने एक लफ्ज लिया है और वो लफ्ज है खाना। खाना दो मानों में इस्तेमाल होता है। आप यकीनन समझ गए होंगे कि खाना जो है वो किसी चीज को हल्क से नीचे मैदे में उतारने के हैं। दो मानों में इस्तेमाल होता है। पहला ये कि इससे मुराद किसी चीज को मुंह में डालकर चबाकर निकलना, ये उसके हकीकी मानी है। कोई भी चीज खाने की वो जब दांतों से चबाकर हल्क में उतारी जाएगी तो उसे खाना कहेंगे। कोई भी चीज खाने की वो हो सकती है। अब दूसरा इसका जो है मफहूम इस लफ्ज खाना का, मसलन धोखा खाना, कसम खाना, मुंह की खाना, शिकस्त खाना, मार खाना वगैरह वगैरह, ये सब इसके मजाजी मानी हैं और इनमें खाना जो है ये अपने हकीकी मानों में कतन इस्तेमाल नहीं हो सकता। वजह क्या है? वजह यही है कि शिकस्त, धोखा, कसम, मार ये ऐसे अल्फाज हैं जो अपना हकीकी वजूद रखते ही नहीं हैं, जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। तो ये अपना हकीकी वजूद नहीं रखते, इसलिए इन्हें मुंह में डालकर चबाकर निगलना जो है वो भी नामुमकिन है। चुनाचे ये सब तराकीब जितनी भी हैं, शिकस्त खाना, मार खाना, मुंह की खाना, कसम खाना, धोखा खाना वगैरह वगैरह, ये सब तराकीब मुहावरात कहलाती हैं। और यहीं से आप समझ चुके होंगे कि मुहावरा जो है कभी भी अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। जुमले में मुहावरात के मानी का फर्क वाज़ेह करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। अगर ये दो चीजें इस्तेमाल नहीं की गई तो मुहावरा कभी भी सही मफहूम नहीं पेश करेगा। मसलन सूरत हाल और वजह, ये दोनों चीजें मुहावरे में जरूर इस्तेमाल। जब भी मुहावरात के जुमले बनेंगे इन दोनों चीजों का इस्तेमाल लाजमी होगा कि सूरत हाल को भी बयान करना है आपने जुमले में और वजह को भी बयान करना है, जिसके पस मंजर में मुहावरे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको हम यूं समझते हैं कि जैसे चौकीदार के हाथों के तोते उड़ गए। कोई मफहूम वाज़ेह नहीं हो रहा कि चौकीदार के हाथों के तोते उड़ गए, इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है। लेकिन जब हम सूरत हाल का तज़किरा करते हैं, जब हम वजह का तज़किरा करते हैं कि शेर को पिंजरे से बाहर निकलते देखकर चौकीदार के हाथों के तोते उड़ गए, तो अब जो है ना सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि शेर को पिंजरे से बाहर देखकर चौकीदार के हाथों के तोते उड़ गए। उसमें वजह है, उसमें हाथों के तोते उड़ने का एक मफहूम निकल रहा है, पता चल रहा है कि वो खौफजदा हो गया, उसके होश उड़ गए। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह एक और मुहावरा है कि जैसे उसे तो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की फिक्र रहती है, अपना उल्लू सीधा करने की फिक्र रहती है। इसका क्या मफहूम है? इसमें भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, वजह का भी इसमें तज़किरा नहीं किया गया। तो इसको हम यूं बना लेते हैं जुमला, इसमें सूरत हाल डालते हैं, वजह डालते हैं कि तुम्हें किसी की परेशानी से क्या मतलब, तुम्हें तो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की फिक्र रहती है। तो अब जुमला वाज़ेह हो जाता है। मुहावरे को इसमें बड़े खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया। तो अजीज साथियों, हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि मुहावरा जब भी किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाए उसमें सूरत हाल और वजह का बयान करना जरूरी है। ठीक है जी। अब कुछ मुहावरात को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है सर आंखों पर बिठाना। अच्छा, मैं ये भी चाहूंगा कि आप जो है ना, जो ही मुहावरा आपके सामने आए, बजाय इसके कि आप जुमले पढ़ें या बाकी चीजें पढ़ना शुरू कर दें, आप थोड़ा सा अपने जहन में उन मुहावरात को सोचना भी शुरू कर दें कि इसका मतलब क्या हो सकता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर आंखों पर बिठाना, इसके मैंने जो है ना 3-4 तरीकों से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो लफ्जी और मजाजी मानों के साथ। मसलन लफ्जी मानी क्या है कि किसी को अपने सर पर बिठा लेना, ये इसके हकीकी मानी है। यानी सर आंखों पर बिठाना, किसी को अपने सर पर बिठा लेना। अब लाजिम है कि इससे आंखें मुतासिर होंगी, किसी को सर पर बिठाएंगे तो आंखों पर दबाव पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये इसके हकीकी मफहूम है। इसी तरह मजाजी मफहूम क्या है कि किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देना,
किसी को अपने सर पर बिठाने से मुराद बहुत ज्यादा एहतराम करना, उसका बहुत इज्जत देना, एहतराम देना और उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करना, खिदमत करना, चाहे वो खाने पीने के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, उसकी खिदमत करना, ये उसके मजाजी मानी हैं, सर आंखों पर बिठाना। इसको जुमले के जरिए जरा देख लेते हैं कि रेहान के घर जब भी मेहमान आते हैं तो वो उनको सर आंखों पर बिठाता है। किसी का भी नाम इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पे कोई भी सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। यहाँ पे वजह भी आ गई, सूरत हाल भी आ गई कि रेहान के घर जब भी मेहमान आते हैं वो इनको सर आंखों पर बिठाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह आगे देखते हैं कि लफ्जी मानों से ये मुहावरा सर आंखों पर बिठाना क्या मुनासबत रखता है लफ्जी मानों से। देखिए, सर को बहुत मुतबर एक हिस्सा समझा जाता है, बहुत काबिल एहतराम, और दिमाग और सर की कैफियत जिसमें सबसे बढ़कर है, जिसमें सबसे बड़ा रुतबा दिमाग का और सर का है। इस पर टोपी भी रखी जाती है जो कि इज्जत की अलामत है और एहतराम की अलामत है। इसलिए जिनको इज्जत दी जाती है उन्हें हमेशा सर पर बिठाया जाता है, यानी उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ चुके होंगे कि सर आंखों पर बिठाना का हकीकी मफहूम इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता, मजाजी मफहूम ही इसका इस्तेमाल होगा। और इसी तरह हम किसी भी मुहावरे के दोनों मफहूम अलग अलग करके उनको समझ भी सकते हैं और वाज़ेह भी कर सकते हैं। एक और मुहावरा देखिए, अंगारों पर चलना। जी अजीज साथी, देखिए अंगारों पर चलना, आपने अक्सर करतब में देखा होगा कुछ लोग जो है ना वो अंगारों पर चलते हुए दिखाई देते हैं, ये उनकी बड़ी महारत समझी जाती है। बहरहाल लफ्जी मानी देखिए कि जलते हुए कोयलों पर से गुजरना, कोयले जल रहे हैं और उनके ऊपर से गुजरा जा रहा है। मजाजी मानी देखते हैं कि क्या मानी है इसके, किसी नेक मकसद के लिए सख्त तरीन मुश्किलात बर्दाश्त करना। कोई भी नेक काम हो रहा है तो उसमें जो है जब मुश्किलात आती हैं, अब वो नेक काम भी करना है और इन मुश्किलात को भी बर्दाश्त करना है, तो वो गोया ऐसे हो जाता है जैसे अंगारों पर चला जा रहा हो। तो अंगारों पर चलना का मतलब यही है कि सख्त तरीन मुश्किलात बर्दाश्त करना, मगर अपने मकसद से, नेक मकसद से, अजीम मकसद से पीछे ना हटना। जी जुमला देखिए इसका कि मुजाहिदीन खुद तो अंगारों पर चलते रहे मगर वतन के परचम को उन्होंने हमेशा सर बुलंद रखा। यानी दुश्मन के सामने उन्होंने, वो अंगारों पर चलते रहे, दुश्मन के सामने सख्त मुश्किलात बर्दाश्त की, मगर ये कि उन्होंने वतन की खातिर जान की कुर्बानी दे दी, हमेशा वतन का परचम उन्होंने बुलंद रखा। इसी तरह एक और जुमला हो सकता है, नेक लोग खुद तो अंगारों पर चलते रहे मगर अपने अजीम कामों की वजह से दूसरों के लिए मशाल राह बन गए। तो ऐसा हुआ है हमेशा कि जितने भी नामवर लोग हैं उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, अंगारों पर चले हैं, तब जाकर उन्हें कामयाबी मिली है। अब देखते हैं जरा कि लफ्जी मानी से ये मुहावरा अंगारों पर चलना क्या मुनासबत रखता है। देखिए अजीज साथियों कि जिस तरह जलते हुए कोयलों पर पांव रखना सख्त तकलीफदेह अमल है, मेरा ख्याल है कि कोई भी आम इंसान जो है ना वो कोयलों पर चल ही नहीं सकता, पांव भी नहीं रख सकता, थोड़ी सी देर के लिए भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इस अमल को। इसी तरह जब नेक मकसद को हासिल करना हो, सख्त तगदो करना पड़े, कोशिश करना पड़े, तो फिर जो है ना इंतहाई तकालीफ उठाई जाती हैं, फिर ऐसे ही मालूम होता है कि जैसे अंगारों पर चला जा रहा हो। तो ये हकीकत में भी हम इसको इस तरह से महसूस कर सकते हैं कि अंगारों पर चलना कैसे होगा। इसी तरह एक और जरा देखिए, जमीन पर पांव न रखना, ये बड़ा खूबसूरत सा मुहावरा है, जमीन पर पांव न रखना। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। लफ्जी मानी क्या है कि जैसे ये जमीन है, मट्टी है, इस मट्टी को बहुत से लोग हकीर समझते हैं, जलील समझते हैं, कमतर समझते हैं। तो जमीन को या मट्टी को हकीर और कमतर चीज समझकर जमीन पर पांव न रखना, ठीक है ना, कि पांव अगर रखे तो खराब हो जाएंगे। ये चीज जरा समझने की है, ये इसके हकीकी मानी है और लफ्जी मानी भी यही है कि जमीन को कमतर समझते हुए उस पर पांव न रखना कि कहीं मेरे पांव मैले ना हो जाएं। मजाजी मानी देखिए कि अपने आप को गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला करना, बड़ा समझना, दौलतमंदी की वजह से भी, शोहरत की वजह से भी,
खूबसूरती की वजह से भी या किसी भी वजह से गरूर में मुब्तला होकर तकब्बुर करना, बड़ा समझना, ये इसके मजाजी मानी है। जुमले के जरिए इसकी वजाहत देख लेते हैं कि अमजद को अपनी दौलत पर बड़ा गुरूर था, इस वजह से वो अपने पांव जमीन पर न रखता था। अमजद को अपनी दौलत पर बड़ा गुरूर था, इस वजह से वो अपने पांव जमीन पर न रखता था। अब अजीज साथियों देखिए जरा, इसमें सूरत हाल भी वाज़ेह हो रही है और वजह भी है कि किस वजह से वो अपने पांव जमीन पर न रखता था। वो उसका यकीनन गुरूर था, तकब्बुर था, और वजह क्या थी? उसकी दौलत। ठीक है जी, तो ये चीज है। आगे चलते हैं। लफ्जी मानी से इसकी क्या मुनासबत है, ये जरा देख लीजिए कि इस मुहावरे में मुबालगा आमेजी है, गलत आमेजी है किसी हद तक, मतलब हकीकत नहीं है इसमें। कोई भी बंदा जो है ना वो जमीन पर पांव रखे बगैर चल ही नहीं सकता, तो मुबालगा यानी गलत आमेजी। दुनिया में कोई भी शख्स जमीन पर पांव रखे बगैर चल नहीं सकता, मगर हाँ ये यहाँ ये बात कही जा रही है कि अपने आप को इतना आला और अरफा समझ लिया जाए कि जमीन को ही इस काबिल न समझा जाए कि उस पर पांव ही न रखे जाएं। तो ये चीज नामुमकिन है। बस ये है कि अपने अंदर तकब्बुर पैदा ना होने दीजिए, वरना जमीन पर तो हमने चलना ही है। आगे चलते हैं। आंखें खुलना, एक और मुहावरा, आंखें खुलना। अक्सर तलबा जो है ना इसको हकीकी मानों में ही इस्तेमाल कर लेते हैं कि सुबह सवेरे मेरी आंखें खुल गईं। अब इसमें जो है ना अगर इस तरह का मुहावरा, इस तरह का जुमला आप बनाएंगे तो ये जुमला गलत तस्वर किया जाएगा और नंबर नहीं दिए जाएंगे। लफ्जी मानी बंद आंखों का खुल जाना है, बंद आंखों का खुल जाना। और मजाजी मानी क्या है कि किसी बात का समझ आ जाना, गलत ख्यालात से छुटकारा मिल जाना, गलत ख्यालात से छुटकारा, होश में आ जाना भी हो सकता है। आंखें खुल जाना, किसी बात का समझ आ जाना कि पहले वो जो है ना मुगालते में पड़ा हुआ था, अब जो है ना वो समझ गया। जुमला देखिए कि इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी अगर फहद की आंखें नहीं खुली तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसकी फिक्र ना करो, वो खुद ही उससे निपटेगा। ठीक है जी, तो ये आंखें खुलना है कि यानी होश में आ जाना, किसी बात का समझ आ जाना। लफ्जी मानी से इसकी क्या मुनासबत है कि जिस तरह आंखें खुलने पर सब कुछ साफ दिखाई देता है, इस तरह ख्यालात दुरुस्त होने और होश में आने पर सब कुछ साफ समझ में आ जाता है। आसान सा है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये जरूर समझें कि इसकी हकीकी और मजाजी मानों में क्या फर्क है, उस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है जी। आंखें दिखाना, लफ्जी मानी देखिए कि लफ्जी मानी दूसरों को अपनी आंखें बड़ी करके दिखाना, बड़ी करके, ठीक है ना, बड़ी करके दिखाना। मजाजी मानी क्या है? यानी गुस्सा करना, डराना, धमकाना, घूरना। अक्सर बड़े जो है ना वो बच्चों को घूरते हैं और घूरने से ही पता चल जाता है कि वो इस वक्त गुस्से में है या इस वक्त जो है ना वो बच्चे को डराने वाली कैफियत में है। तो जुमला देखिए कि माँ ने अपने बच्चे को बहुत आंखें दिखाई मगर वो अपनी जिद पर डटा रहा। आसान सा जुमला है, आप इस तरह का कोई और जुमला भी बना सकते हैं। लफ्जी मानी से मुनासबत क्या है इसकी, जरा देखिए कि जमीन गुस्से की माजूर चाहता हूं, देखिए जरा, गुस्से की हालत में आंखें जरूरत से ज्यादा ही खुल जाती हैं, बाज़-औक़ात सुर्ख भी हो जाती हैं। ठीक है ना, गुस्से की हालत में आंखें जरूरत से ज्यादा खुल जाती हैं और कभी कभी सुर्ख भी हो जाती हैं। ठीक है जी, ये इसमें गुस्से की कैफियत भी आ गई और वजह भी बयान हो गई, और कभी कभी सुर्ख भी हो जाती है। ये भी इसको मजीद वाज़ेह कर रही है बात। सुर्ख होना, आंखों का सुर्ख होना, ये भी गुस्से की अलामत को जाहिर करती है बात। ठीक है जी। दरिया को कूजे में बंद करना, ये जरूर आपने सुना हुआ होगा, और इसके लिए ऐसी है लफ्जी मानी कि मट्टी के एक कूजा कहते हैं मट्टी का प्याला, जिसे हम आबखोरा भी कहते हैं। तो आबखोरा यानी मट्टी के एक छोटे से प्याले में पूरे दरिया को समो देना या भर देना, ये नामुमकिन सी बात है। कौन ऐसा कर सकता है? हाँ, मजाजी मानों में हम इसको जरूर देख लेते हैं कि छोटी सी बात में बहुत बड़े मानी छुपे होना, तवील मजमून को मुख्तसर करके बयान करना, ये यकीनन महारत समझी जाएगी। ठीक है जी। जुमला देखिए कि अहमद की तकरीर इस कदर जामे थी गोया दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया हो। ये इसकी जामेयत है इसकी तकरीर की कि दरिया कूजे में बंद हो गया, यानी एक छोटे से प्याले में पूरे दरिया को समो दिया गया, या उसकी तकरीर में बहुत से मज़ामीन को समो दिया गया। ठीक है जी।
लफ्जी मानी से क्या मुनासबत है? अब ये जरा देखिए कि जिस तरह छोटे से प्याले में बड़े दरिया को बंद करना बहुत मुश्किल होता है, इस तरह कम अल्फाज में एक बड़ा मजमून बयान करना मुश्किल होता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो ये यकीनन उसकी महारत समझी जाती है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो यकीनन माहिर होगा, काबिल होगा। इसलिए हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि बात ऐसी करें जो जामे हो और मुख्तसर हो। मुख्तसर मगर जामे, यानी इतनी हो कि उसके अंदर मुकम्मल बात आ जाए। ऐसा ना हो कि या तो मफहूम ही समझ में ना आए, इतना मुख्तसर हो कि मफहूम ही समझ में ना आए, और इतनी तवील हो कि असल मजमून ही गायब हो जाए। तो ये चीज़ भी ज़रा देखनी चाहिए। जी जनाब, दिल को दिल से राह होना, लफ्जी मानी एक दिल से दूसरे दिल तक रास्ता बन जाना, जो हकीकत में मुश्किल है। रास्ता कैसे बनेगा वो तो जाहिर सी बात है दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये लफ्जी मानी तो इसके हो सकते हैं कि एक दिल से दूसरे दिल तक रास्ता बन जाना, मगर इसके फर्जी मानी क्या है, मजाजी मानी क्या है कि दिल में बहुत ज्यादा खुलूस और मोहब्बत होना, दोनों तरफ से खुलूस और मोहब्बत का इजहार होना, दोनों तरफ से, एक दिल से दूसरे दिल के दरमियान। सच है जब दिल को दिल से राह होती है तो रास्ते की मुश्किलात भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है जी, यानी फिर दो बिछड़े हुए भी मिल सकते हैं। माँ अपने बेटे से बिछड़ी हुई है तो उसको वो बेटा भी मिल सकता है कि बेटा भी चाहता है माँ से मिलना और माँ भी चाहती है। तो ये यकीनन ऐसी है। सच है जब दिल को दिल से राह होती है तो रास्ते की मुश्किलात भी खत्म हो जाती हैं। इसी तरह जो है ना, अगर बाप कहीं गया हुआ है और बच्चे जो है ना बेचैन है बाप को देखने के लिए, और इतने में बाप आ जाता है, तो यकीनन ये ऐसी सूरत हाल है कि दिल को दिल से राह होती है कि बाप भी सामने आ गए और बच्चे भी उसको देखकर, अपने बाप को देखकर खुश हुए। लफ्जी मानी से क्या मुनासबत है? दिल को दिल से राह होना की। जिस तरह कोई किसी को याद करता है और दूसरा भी उसका ख्याल करता है तो एक ताल्लुक सा पैदा हो जाता है, यानी दिल ही मोहब्बत और खुलूस का सरचश्मा है। अजीज साथियों, मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ रहे होंगे। बस एक दो मुहावरात और हैं कि शीशे में उतारना, जिसके लफ्जी मानी शीशे में अपना ही अक्स नजर आना। लफ्जी मानी है शीशे में उतारना, अपना अक्स, अपना साया देखना। मजाजी मानी क्या है कि किसी को अपना हम ख्याल बनाना, अपना बना लेना, अपने काबू में कर लेना। ठीक है जी, अपने कंट्रोल में कर लेना, अपना हम ख्याल बना लेना कि वो जो है ना कोई और बात सोच ही ना सके, वही बात कहे जो आपके दिल में है, आपके दिमाग में है। तैमूर बहुत चालाक है, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको शीशे में उतार लेता है। सच है तैमूर बहुत चालाक है, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको शीशे में उतार लेता है। यानी यहाँ पर तैमूर की चालाकी आ गई कि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से सबको शीशे में उतार लेता है। या अगर हम ये कहें कि तैमूर सबको शीशे में उतार लेता है तो यकीनन ये जुमला गलत तस्वुर होगा। तो ये यहाँ पे भी यही बात है कि सूरत हाल और वजह जरूर आपने बयान करनी है। लफ्जी मानी से इसकी क्या मुनासबत है कि जिस तरह शीशे में अपना अक्स नजर आता है, इस तरह सामने वाले की सोच को अपने जैसा बना लिया जाता है। तो एक तरह से एक चालाक आदमी जो है वो दूसरे को किस तरह से अपने शीशे में उतारता है, यकीनन उसका कोई फेल होगा, कोई अमल होगा, उसकी कोई बात होगी जिसकी वजह से वो दूसरे को अपना हम ख्याल बना लेगा। हाथों के तोते उड़ जाना, लफ्जी मानी देखिए कि हाथों में पकड़े हुए तोते उड़ा देना। हाथों में अगर किसी के पास तोते हैं, पकड़े हुए हैं, और वो वाकई उड़ा दे तो यकीनन उससे थोड़ी सी परेशानी होगी कि तोते अचानक उड़ गए। ये तो रोजमर्रा जिंदगी में होता भी है कि किसी ने अगर अपना पसंदीदा परिंदा पकड़ा हुआ है परिंदा, तो वो अचानक से उड़ जाए तो देखता ही रह जाता है कि हुआ क्या। मजाजी मानी देखिए कि बहुत परेशान होना, बहुत खौफजदा होना, या होश उड़ जाना। जुमला देखिए कि चौधरी साहब ने जब अपने बेटे के अगवा हो जाने की खबर सुनी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। अब ये यकीनन ऐसी खबर है कि जो वाकई उसके होश उड़ा देने के लिए चौधरी साहब के काफी है। इसमें देखते हैं कि लफ्जी मानी से क्या मुनासबत है इसकी कि जब अचानक हाथ में पकड़ा हुआ तोता हवा में उड़ जाता है तो परेशानी लाहक हो जाती है कि इसे कैसे पकड़ा जाए। इसी तरह जब अचानक कोई मुश्किल आन पड़े तो दिल खौफजदा हो जाता है। मुश्किल के वक्त जो है ना वो हर शख्स खौफजदा हो जाता है। तो यकीनन ये मुहावरा जो है समझ में आ जाता है कि हाथों के तोते कैसे उड़ते हैं, कि लफ्जी मानों में भी हम इसको समझ सकते हैं और मजाजी मानों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फूंक फूंक कर कदम रखना,
इसके लफ्जी मानी जरा देखिए कि रास्ते को गौर से देखकर अपनी फूंकों से फूंक मार मार कर जो है ना साफ करते जाना और रास्ता चलते जाना। रास्ते को गौर से देखकर कि जिस रास्ते पर गर्द पड़ी हो उस रास्ते को साफ करते जाना, अपनी फूंकों से साफ करते हुए चलना। मजाजी मानी देखिए कि बहुत मोहतात रहना, एहतियात करना, किसी काम को करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना, ये इसका असल मफहूम है कि फूंक फूंक कर कदम रखना। जुमला देखिए कि किसी भी दीनी या मजहबी मौजू पर बात करते हुए हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। यकीनन ऐसा ही है कि मजहबी मामलात में हमेशा एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कोई भी बात करें हमें मुकम्मल उसकी तहकीक और छानबीन कर लेनी चाहिए। तो दीनी मामलात में बात करते हुए हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। लफ्जी मानी से क्या मुनासबत है कि अगर रास्ता साफ ना हो, उस पर गर्द पड़ी हो, तो उसे आहिस्ता आहिस्ता साफ करते हुए चलना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह किसी मुश्किल काम को बेहतर तरीके से करने के लिए बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। जी अजीज साथियों, ये हमारा आज का मौजू था। कुछ मुहावरात मैंने यहाँ पे जसारत की है समझाने की। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। किसी भी किस्म का कोई भी मुहावरा दिया जाए, घबराना नहीं है, उसको समझें, पढ़ें, बार बार पढ़ें। वो यकीनन आसान होगा अगर आपने अपने मुताले में उसको शामिल रखा होगा, तो यकीनन उसके जुमले भी आपको आते होंगे। तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली नशिस्त में इस चीज़ को बाकायदा जारी रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।